Good morning, students. Today we are going to start fourth chapter of class 6 mathematics, that is basic geometrical ideas. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में और ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 में ज्योमेट्री का, वो स्टार्ट होता है विथ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो यहाँ पे जाने से पहले कि ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? ज्योमेट्रिकली बेसिकली मेजरमेंट से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज को मेजर करना है, किसी भी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए मुझे ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये कहां से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है जियोमेट्रॉन, यहां से लिया गया है। यहां जियोमेट्रॉन से ज्योमेट्री को डिराइव किया गया है, इस वर्ड को लिया गया है। तो जियोमेट्रॉन का क्या मतलब होता है? अगर हम यहां पे देखें तो जियोमेट्रॉन में दो शब्द हैं, एक है आपका जियो और दूसरा वर्ड है आपका मेट्रॉन। तो यहां पे जो जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ होता है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो अगर हम इसको मिला के देखें, अगर हम इसको मिला के देखें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मेजरमेंट को ज्योमेट्री कहते हैं। और ज्योमेट्री जो वर्ड है ये कहां से लिया गया है? ये जियोमेट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसमें जियो का मतलब अर्थ है और मेट्रॉन का मतलब जो है मेजरमेंट, यहां से लिया गया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, और इस तरीके से हम अर्थ के मेजरमेंट को या फिर हम किसी भी चीज के मेजरमेंट को पढ़ने के लिए, मेजरमेंट में क्या हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, ब्रेड्थ का मेजरमेंट करते हैं ज्योमेट्री में। तो उसको मेजर करने के लिए या फिर हम किसी भी सर्कल के लेंथ को मेजर करें तो उसको मेजर करने के लिए हमें ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो उसको पढ़ने के लिए इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें समझना होगा, जिसके बाद हम उसी को हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज कहते हैं और उसी टर्म्स को हम बार बार फर्दर ज्योमेट्री में यूज करेंगे। तो उसमें जो पहला टर्म्स आता है ज्योमेट्री में, मेजरमेंट में, वो क्या होता है? वो है आपका पॉइंट। तो पहला जो पॉइंट है और पहला टॉपिक हम कहेंगे वो है आपका पॉइंट। पहला पॉइंट नहीं, पहला जो टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में वो है आपका पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है? पॉइंट जिसको हम एक ऐसे डॉट से दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंटेड चीज होती है। लाइक अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी सुई को ले लें, ठीक है, तो अगर आप सुई को ऐसे रखोगे तो एक पॉइंट मिलेगा आपको, तो उसको हम कहते हैं, और एक डॉट मिलेगा उसको हम कहेंगे पॉइंट। और पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम पॉइंट को डिफाइन करें तो पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, एनी लेंथ। पॉइंट का क्या होता है? पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होता। अगर मुझसे कहे कि पॉइंट की लंबाई को आप नापिए तो मैं उसको नाप नहीं पाऊंगा। तो पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होता है। इट इज यूज्ड टू, इसको क्या होता है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन। इसको कहां पे यूज किया जाता है? पॉइंट को यूज किया जाता है कि किसी भी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैं इधर हूं, तो मैं यहां पे हूं, तो मुझे बताना है कि मैं यहां पे हूं, तो मैं एक डॉट यहां पे लगा दूंगा, एक पॉइंट लगा दूंगा और मैं कहूंगा कि हाँ मेरी जो पोजीशन है वो अभी यहां पे है। तो जस्ट टू फाइंड आउट और टू गिव द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम वहां पे पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होता है, कोई भी ब्रेड्थ नहीं होता है, आप कुछ भी कह लीजिए। और पॉइंट का ना ही हम थिकनेस नाप सकते हैं, इसे कोई थिकनेस भी नहीं होता। तो ये होता है बेसिकली पॉइंट। पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ का मतलब दोनों से है आपका
अगर हम लंबाई की बात करें, LENGTH, लेंथ ऑब्लिक ब्रेड्थ, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, कुछ भी नहीं होती है, जस्ट एक डॉट होता है और उस डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन पॉइंट का नाम हम कैसे लिखते हैं, तो अगर ये पॉइंट है तो इसको हम कैपिटल लेटर से, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, ABCDEFGH, कोई भी Z तक। तो जैसे कि यहां पे मैंने इसका नाम दे दिया A, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे पॉइंट A, इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट A। उसी तरीके से अगर किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में कई सारे पॉइंट हैं, इस तरीके से इसका नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है B, तो अब मुझे सभी पॉइंट का नाम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट A, उसी तरीके से पॉइंट B, इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट B, इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट C, पॉइंट C। तो इस तरीके से हम कैपिटल लेटर यूज करके उस पॉइंट के नाम को लिखते हैं और उसके आगे हम पॉइंट जो लगाते हैं, पॉइंट A, इसका नाम लिखना है तो पॉइंट A है, इसका नाम लिखना है पॉइंट C है। तो इस तरीके से हम पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम ज्योमेट्री में किसी भी जगह को, किसी भी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, पॉइंट का नाम। अब इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक जो है ये है लाइन। अब लाइन क्या होता है, तो हम सेकंड देखते हैं इसमें लाइन के बारे में, LINE, लाइन क्या होता है और लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। लाइन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीधी लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो बना होता है। इसका क्या मतलब होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस दोनों एरो का मतलब ये है कि लाइन जो है वो दोनों तरफ से बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ। लाइन क्या होता है, इसकी जो लंबाई है वो क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती है। इट डजंट हैव और डज नॉट हैव टू एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंड एंडलेसली in both the direction, ये क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती जाती है। एंडलेसली मतलब क्या है, इसका कोई भी एंड नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका क्या मतलब है, मैंने एरो बनाया है मतलब क्या कि ये इसका एंड पॉइंट नहीं है। ये क्या है, ये इधर से भी बढ़ रही है और इधर से भी बढ़ रही है, दोनों तरफ से। तो क्या होगा, ये हमेशा बढ़ते जाती है, सीधी बढ़ती है और दोनों तरफ से ऐसे बढ़ते जाती है। तो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हम इसके लेंथ को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका लेंथ जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, इसका लेंथ जो है फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से बढ़ती जाती है एंडलेसली, कोई भी एंड नहीं है। अगर हम इसको यहां तक मेजर करेंगे तो ये यहां से बढ़ के इधर आ जाएगी, यहां तक मेजर करेंगे तो हम यहां से बढ़ के उधर चले जाएगी। तो इसको दिखाने के लिए, तो हम लाइन की फिक्स लेंथ नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कैसे दिखाएं। अगर ये दोनों तरफ से बढ़ रही है तो कॉपी है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, सब छोटे पड़ जाएंगे, ये तो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ से एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो एरो जस्ट बताता है कि ये दोनों तरफ से बढ़ रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है लाइन के केस में कि इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, और वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, हम लाइन के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट हैव 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट भी नहीं होते हैं। और तीसरा, इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, और ये दोनों डायरेक्शन में
बढ़ती जाती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लाइन दिया हुआ है तो हम लाइन के नाम को हम कैसे लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस वाले तरफ को हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, और इस तरफ को हमने बी ले लिया, और मुझे इसके नाम को लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये क्या है, ए बी लाइन है या फिर बी ए भी हम कह सकते हैं, दोनों तरफ से ए बी या फिर बी ए। तो इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा ए बी, और ऊपर क्या होगा, ऊपर हम लाइन का सिंबल लगाएंगे ऐसे छोटा सा। ये क्या होता है, ये लाइन का सिंबल होता है। अगर हम इसको लाइन के सिंबल की बात करें तो इसको मिटा के हम यहाँ पे क्या देख ले, यहाँ पे ये जो सिंबल होता है दिस द सिंबल ऑफ लाइन, और जब भी हम लाइन को लिखेंगे तो उसके ऊपर हम लाइन का सिंबल लगाएंगे। या फिर और इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ए ऊपर लाइन। ये लाइन का सिंबल क्यों लगाते हैं, जिससे कि पता चले कि हमने लाइन को लिखा है यहाँ पे ए बी या फिर बी ए, ये लाइन हो गया। कभी कभी हम लाइन को स्मॉल लेटर से भी लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर नेम। तो लाइन का नाम जो है 2 लेटर में लिखा जाता है, 2 लेटर, या फिर इसको सिंगल लेटर से भी हम लिखते हैं। लाइक अगर इसका नाम दिया हुआ है स्मॉल एम या फिर एल या फिर एन, कुछ भी हो सकता है, एम एल एन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लाइन एल। तो लाइन एल का क्या मतलब है, इसका नाम है लाइन एल, या फिर लाइन एम भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लाइन एम। इनमें से कोई भी अगर कोई भी एक लेटर दिया हुआ है तो हम उसको एम एल एन, कभी कभी हम स्मॉल लेटर सिंगल लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, इसको 2 लेटर से भी नाम लिखा जाता है, और 2 लेटर से लिखते समय हम उसके ऊपर जो है लाइन का सिंबल यूज करेंगे। तो ये है आपका लाइन। अगेन एक बार देख लेते हैं, डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है। इट डज नॉट हैव 2 एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट भी नहीं होते हैं। और इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, और ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली, मतलब इसका कोई भी एंड ही नहीं होता है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, और सेकंड टॉपिक हम कहेंगे कि पहला हमने पॉइंट देखा और सेकंड टॉपिक क्या देखा हमने, लाइन। थर्ड है आपका लाइन सेगमेंट। थर्ड टॉपिक जो है वो है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटा सा हिस्सा। तो अगर लाइन क्या है, लाइन दोनों तरफ से बढ़ रही है, लेकिन अगर हम लाइन को बीच से तोड़ दें, छोटा सा हिस्सा उसका निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ इस तरीके का हिस्सा मिल जाएगा, जिसके क्या होंगे, जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि हमने उसको बीच से तोड़ दिया है। तो इसका क्या होगा, 2 एंड पॉइंट होगा। और लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से 2 डॉट के बीच में एक लाइन को दिखाते हैं, और इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन हम कह सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का एक पार्ट है, हिस्सा है। अगर हम इसको देखें यहां पे तो हम कहेंगे इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि हमने बीच से तोड़ा है, तो इसका 2 एंड है, ये दोनों तरफ से बढ़ेगा नहीं, तो इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसका लेंथ जो होता है फिक्स होता है। अगेन इट हैज 2 एंड पॉइंट, इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसका 2 एंड पॉइंट होता है। अगर हम एंड पॉइंट का नाम दे दें यहाँ पे ए और बी, तो इसके 2 एंड पॉइंट है, उसके उधर वो नहीं बढ़ेगा, इसके इधर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, लाइन नहीं है। लाइन होता तो क्या होता, दोनों तरफ एरो होता, दोनों तरफ से वो बढ़ता जाता। लेकिन इसका क्या है, एक तो फिक्स्ड लेंथ है और दूसरा क्या है, 2 एंड पॉइंट है। 2 एंड पॉइंट है मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम आसानी से इसको नाप सकते हैं। किसको, लाइन सेगमेंट को। तो ये है आपका लाइन सेगमेंट की ये पार्ट ऑफ लाइन है, जिसका फिक्स्ड लेंथ होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, और उसको हम इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो हम इसके नाम को कैसे लिखेंगे, सेम जैसा हमने लाइन में लिखा था, ए बी या फिर बी ए, लेकिन वहां पे हमने लाइन का सिंबल यूज किया था, यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट का सिंबल
यूज करना है। तो हम इसके नाम को कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए बी और ऊपर लाइन सेगमेंट। सिंबल हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लाइन लिखें तो दोनों तरफ एरो, जब भी लाइन सेगमेंट लिखें तो दोनों तरफ क्या होगा, डॉट होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा, वहां पे एंड पॉइंट होगा ए बी। और फिर हम इसको बी ए उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन सेगमेंट का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे सी डी दिया हुआ है फॉर एग्जांपल सी और डी, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सी डी लाइन सेगमेंट का सिंबल या फिर डी सी लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लिख सकते हैं आप, दोनों में दोनों सही है, चाहे हम इसको सी डी पढ़ें या फिर डी सी पढ़ें, एक ही बात है, एक ही लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल हमें लगा देना है। ठीक है, जब भी हम लाइन सेगमेंट और अभी हम रे की बात करेंगे तो इसमें हम क्या होता है, जस्ट लाइन होती है, इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, इसकी थिकनेस नहीं होती है। थिकनेस का मतलब हाइट नहीं होता है, सिर्फ एक लाइन होती है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो इनकी थिकनेस नहीं होती है और विड्थ भी नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? ये था थर्ड टॉपिक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में, जो कि हम यूज करेंगे फर्दर टॉपिक, जैसे जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पे हमें पॉइंट, लाइन सेगमेंट इन सब की जरूरत होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, लाइन को कैसे लिखते हैं, लाइन को हम पहचानेंगे कैसे और हम उसको कैसे यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए। तो थर्ड हो गया आपका लाइन सेगमेंट। फोर्थ देख रहे हैं हम रे। किसके बारे में? रे के बारे में। और रे का सिंबल कुछ ऐसे होता है, एक तरफ डॉट, दूसरे तरफ से एरो। रे का मतलब होता है किरण, लाइट, जो लाइट निकलती है। तो लाइट क्या होता है, एक तरफ से जो सोर्स होता है उसका, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, अगर हम यहाँ पे ऐसे एक बल्ब ले लें इस तरीके से, और बल्ब से अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से फिलामेंट होता है, तो यहाँ से क्या होती है, लाइट निकलती है, ऐसे यहाँ से लाइट निकलती है। तो लाइट अगर निकल रही है यहां से तो क्या होगा, इधर क्या होगा, यहाँ पे तो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट निकल रही है, एमिट हो रही है, और दूसरे तरफ क्या है, दूसरे तरफ आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। मतलब एक तरफ से क्या होगा, वो आगे बढ़ती जाएगी और दूसरा तरफ क्या होगा, उसका फिक्स होगा, तो उसको हम कहते हैं रे। और लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा सीधी जाती है, लाइक लाइन और लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये हमेशा सीधी ट्रेवल करती है। तो अगर हम रे की बात करें तो इसका भी क्या होता है, इट डजंट हैव फिक्स्ड लेंथ और इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ। इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है फिक्स? इट एक्सटेंड endlessly from one end। एक एंड से क्या होता है, ये एंडलेसली एक्सटेंड होते जाती है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि अब ये पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन यहां से दूसरे तरफ से क्या है, दूसरा तरफ वो बढ़ता जा रहा। तो अगर हम यहां से यहां तक मेजर करेंगे तो ये फिर बढ़ के इधर आ जाएगा, यहां तक आएंगे फिर ये बढ़ के इधर आ जाएगा, यानी कि ये आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हम उसके एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इट हैज वन एंड पॉइंट लिख सकते हैं। इसका एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरे तरफ से क्या है, दूसरे तरफ से ये एंडलेसली जो है वो बढ़ते जाती है, इसीलिए इसका फिक्स्ड लेंथ जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सिंबल को। तो हम सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ डॉट और एक तरफ एरो से। सेम चीज है, छोटे सिंबल से हम उसको दिखा देते हैं। अब इसका अगर मुझे नाम लिखना है, रे का नाम लिखना है, तो हम इधर बी दिखा दे रहे हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी और इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि अब मुझे रे दिखाना है तो रे का सिंबल हम उसके ऊपर लगा देंगे, एक तरफ डॉट एक तरफ एरो, एक तरफ डॉट एक तरफ एरो। और इस तरीके से हम किसी भी रे का नाम लिखते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं। तो रे क्या है, रे जिसका लेंथ फिक्स नहीं होता है
जो कि एक एंड से, एक तरफ से एंडलेसली बढ़ते जाती है, दूसरे तरफ से वो फिक्स होती है, इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, जिसको हम रे कहते हैं। और रे को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। किसी भी रे का नाम अगर मुझे लिखना हो तो हम उसके ऊपर रे का सिंबल लगाएंगे। तो ये तो था आपका पॉइंट, हमने देखा लाइन, देखा लाइन सेगमेंट, और रे हमने देख लिया। 4 टॉपिक जो है हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में कवर कर लिया। अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं ना। फिफ्थ पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती हैं तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू लाइन मीट भी कह सकते हैं, और इंटरसेक्ट each other at a single point is known as intersecting lines. तो क्या मतलब है कि जब दो लाइन एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलेंगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी एक पॉइंट पे, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी एक लाइन है, और एक लाइन इधर से मैंने बना दिया जो कि है सी और डी। अब क्योंकि ये लाइन इधर बढ़ेगी, ये लाइन इधर बढ़ेगी, लाइन सीधी होती है, ये भी लाइन सीधी होती है, तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे। किस पॉइंट पे काटेंगे? एक पॉइंट पे काटेंगे। तो जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं तो वो दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ लाइन ए बी, लाइन का सिंबल होगा लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और जिस पॉइंट पे दोनों काट रही हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, क्या दे दिया? ओ दे दिया। इस पॉइंट का नाम हमने ओ दे दिया, तो ओ क्या होगा? ओ होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या होगा? ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट पे दो लाइन आके मिलती हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। द पॉइंट एट विच टू लाइन्स मीट ईच अदर इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट एट विच टू लाइन्स मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर is known as point of intersection। तो इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गई एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं एक पॉइंट पे तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है, लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे, जहां पे एक दूसरे को काटेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। उसको डिफाइन करेंगे पॉइंट एट विच टू लाइन मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये था आपका 5वां टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसके बाद हम
डिस्कस करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। छठवां पॉइंट है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? when two lines or more than two lines, अगर हम इसको डिफाइन करें, when two or more than two lines हो सकता है, when two lines never intersect each other, never intersect each other और never meet each other, meet और फिर क्या कह सकते हैं, intersect each other at any point, at any point is known as intersecting or sorry is known as parallel lines। तो वो दो लाइन या दो से अधिक लाइन जब एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि ये अगर हम इसको इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ाते हैं और इसको भी हम इस डायरेक्शन में बढ़ाएं तो सीधी बढ़ेंगी, ये भी सीधी बढ़ेंगी। तो हम इसको बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, ये क्या होगा? ये एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरीके के लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अगर हम इनका नाम देते हैं यहाँ पे ए, बी एंड सी डी, ठीक है। तो ए बी लाइन और सी डी लाइन ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल लाइंस का। पहला पॉइंट क्या है कि ये तो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। और दूसरा पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन two lines are same at any point, at any point। हम कहीं पे भी at any point, हम कहीं पे भी इनके डिस्टेंस को मेजर करें। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस मतलब दोनों लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है हम कहीं पे भी नापें, चाहे हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, किसी भी जगह पे देखें, तो ये सारे जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा एट एनी पॉइंट। तो क्या लिखा होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम किसी भी जगह पे नापेंगे तो हमें सेम मिलेगा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ले लें। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। अगर हम पैरेलल लाइन का एग्जांपल लें यहाँ पे, तो जैसा कि हम देख सकते हैं रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें तो रेलवे ट्रैक में क्या होता है? रेलवे ट्रैक में जो पटरी होती है वो एक दूसरे के पैरेलल जाती है, वो कभी भी एक दूसरे से आके मिलती नहीं है किसी भी पॉइंट पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रेलवे ट्रैक है वो पैरेलल है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हम ये बोर्ड ले लें, व्हाइट बोर्ड, और इसके हम अपोजिट साइड को, ये वाला और ये वाला साइड को अगर हम देखें तो ये दोनों साइड क्या है? ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो वो सीधी ऐसे जाएंगी और एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके के लाइन को जो एक दूसरे को कभी ना काटें, कभी एक दूसरे से ना मिलें और जिनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो हर पॉइंट पे सेम हो, उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। अब हम पैरेलल लाइंस को दिखाते कैसे हैं, इसका सिंबल क्या है? तो पैरेलल लाइंस को कभी भी हम इस सिंबल से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है पैरेलल, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो अगर मुझे पैरेलल लाइंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले तो ये लाइन है तो मैं लिखूंगा ए बी लाइन, लाइन का सिंबल। ए बी लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी लाइन के। तो सी डी लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर हमें इसे लिखना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है
तो हम लिखेंगे लाइन ए बी जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो ये था 6 टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। अब इसके बेस पे एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज करके किसी भी क्वेश्चंस में अगर पूछा जाता है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक इस तरीके से दिया हुआ है, यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट ऐसे है। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया। यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी लाइन है और मुझसे कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई और ये पॉइंट क्या है, ओ है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, अब मुझसे कहता है कि राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट पॉइंट्स, पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, सेकंड लाइन के नाम लिखने हैं, थर्ड रे के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इस फिगर को देख के इस फिगर में कितने पॉइंट्स हैं उसको लिखना है, कितने लाइन है उसको लिखना है, कितने रे हैं उनको लिखना है मुझे। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट का क्या मतलब है, पॉइंट का क्या मतलब है, जस्ट किसी भी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। अब यहां मैंने पोजीशन दिखाया है तो यहां पे मैंने एक पॉइंट लगाया है कि यहां तक हमने उसको लिया हुआ है। तो यहां पे अगर हम पॉइंट देखें तो पॉइंट ओ, ये भी एक पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ओ है। उसके बाद पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, जस्ट इस पोजीशन को इंडिकेट किया है हमने। फिर पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, ये लिख सकते हैं हम, और पॉइंट ई है। तो ये इसका आंसर होगा कि जितने भी पॉइंट हैं, दिस द क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट है उसको लिखिए। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, जहां पे सभी मिल रहे हैं पॉइंट ओ। तो मैंने सारे पॉइंट का नाम लिख दिया। उसी तरीके से अगर हम लाइन की बात करें, सेकंड, अगर मुझे सभी लाइन को लिखना है तो मुझे पहचानना होगा कि कौन कौन से लाइन है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होती है। ये लाइन है आपका, एक ये लाइन है। क्या ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है रे है जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरे तरफ से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो रे है। तो लाइन कितने हुए, लाइन 2 हुए, एक ये लाइन हुआ और एक ये लाइन हुआ। तो हम लिखेंगे लाइन ए डी है, ए डी। तो ए डी लिखेंगे या फिर डी ए भी लिख सकते हैं। ए डी ऊपर क्या होगा, लाइन का सिंबल होगा। उसी तरीके से दूसरी लाइन कौन सी है, बी और ई है, बी और ई, ये क्या होगा, ये भी लाइन होगा। तो हमने लाइन भी लिख लिया। नेक्स्ट क्या है मुझे लिखना है, मुझे रे लिखना है। रे के बारे में लिखना है, कौन कौन से रे का नाम लिखना है। तो अगर हम रे देखें तो इस पॉइंट से देखते हैं, तो इस पॉइंट से एक रे ये निकल रहा है, इस पॉइंट से एक रे इधर है, इस पॉइंट से एक रे इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो टोटल कितने रे हैं, 5 रे हैं। और रे का हम नाम कैसे लिखेंगे, यहां से ओ सी। ठीक है, तो रे कैसे लिखेंगे हम, ओ सी, ओ सी और ऊपर क्या होगा, रे का सिंबल होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ओ ए है, ये भी एक रे है। अगर हम ओ को पॉइंट कंसीडर करें तो ओ से ए निकल रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ फिक्स है, तो वहां पे क्या होगा, ओ ए होगा। फिर ओ बी होगा, ओ बी, रे, बस सिंबल याद रखना है और नाम लिखना है। फिर ओ ई भी एक रे है, ओ से ई, और ओ डी भी है, ओ डी एक क्या है, रे है। तो इस तरीके से अगर हमसे कोई भी फिगर डायग्राम दिया हुआ है वहां पे और पूछता है कि उस डायग्राम में आप पॉइंट को पहचानिए, लाइन को पहचानिए, रे को पहचानिए, लाइन सेगमेंट को पहचानिए, तो हम उसको आसानी से
लिख सकते हैं, बशर्ते जब भी हम लिखे वहां पे तो वहां पे लाइन लिख रहे हैं तो लाइन का सिंबल बराबर होना चाहिए, रे लिख रहे हैं तो रे का सिंबल होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं तो लाइन सेगमेंट का सिंबल बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये है, अगर मुझसे कोई पूछे तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछता तो इस डायग्राम में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पे है, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो वो जो है ए बी और बी ई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हम उसको भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज डिस्कस किए, ज्योमेट्री क्या होता है, फिर हमने पॉइंट देखा, फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस किया। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।